अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नेचुरल ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी। बेशक जब आप कुदरती तौर पे खूबसूरत दिखते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा महंगे प्रोसीजर्स या बहुत ज़्यादा महंगे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने फीचर्स में ही बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं और साथ ही साथ आप दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दिखना शुरू हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं भी आपको कुछ ऐसी ही टिप्स देने वाली हूँ कि जिन्हें अगर आप अपनी डेली रूटीन में फ़ॉलो कर लेंगी, तो आप ना सिर्फ नेचुरली अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत होती चली जाएंगी, बल्कि साथ ही साथ आपके फीचर्स, आपकी हेल्थ, आपकी इनर हेल्थ और आपकी ब्यूटी भी इन्हेंस होती चली जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिग इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नेचुरली खूबसूरत दिखना चाहती हैं ना, तो जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि आपने अपनी डेली क्लेंजिंग करनी है। उसके लिए मैं आपको एक क्लेंजिंग मिल्क की रेसिपी दे रही हूँ। उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून चाहिए मिल्क के। कच्चा दूध भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप टेट्रा पैक का दूध भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर 5 to 6 ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं रोज़ वाटर के। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये आपका बेहतरीन क्लेंजिंग मिल्क तैयार है। आपने इसके अंदर इस तरह से ये कॉटन पैड डिप करना है और फिर आपने अपने फेस की, अपने नेक की, बैक साइड ऑफ द नेक की, उसके अलावा हाथों और पाँव की क्लेंजिंग डेली करनी है। आप ये स्टेप दिन में 2 दफ़ा भी कर सकती हैं। इससे आपकी कलर कंप्लेक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप यहाँ पे कॉटन देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे कॉटन है ना, वो अनयूज्ड है और जो राइट साइड पे कॉटन है ना, ये यूज्ड है। तो इतनी ज़्यादा डर्ट और इतनी ज़्यादा हमारे पोर्स से जितना भी ऑयल है ना, वो सारा कुछ निकलता है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि डेली फेस वॉश करने के बावजूद भी किस कदर हमारे फेस से और नेक से और हाथों पाँव से डर्ट निकलती है। तो आप इस स्टेप को डेली इनकॉर्पोरेट करें इफ़ यू वांट टू बिकम नेचुरली ब्यूटीफुल। नेचुरल स्किन केयर का पहला स्टेप तो क्लेंजिंग है, लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको करनी पड़ेगी डबल क्लेंजिंग। उसके लिए आपने ये जो क्लेंजिंग मिल्क तैयार किया था ना, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर लेना है बेसन का। बेसन, दूध और रोज़ वाटर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि इनकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ हमारी फेस की जितनी भी पोर्स है ना, उनको डीपली क्लीन करती है। जितने भी पिंपल्स जो कि बनने होते हैं ना, वो उनको बनने से पहले ही रोक देती है। तो इसीलिए डबल क्लेंजिंग इज़ बेसिकली द बेस्ट सेवियर ऑफ योर स्किन। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट किए बगैर हमारी स्किन के अंदर से जितने भी माइक्रोब्स हैं, हमारी स्किन के अंदर जितने भी ऑयल है, डर्ट पार्टिकल्स हैं या फिर हमारी स्किन के इश्यूज़ हैं, उनको टारगेट भी करता है और हमारी स्किन को बहुत रेडिएंट ग्लो भी देता है। वी ऑल नो दैट कि बनानास की कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ होती हैं और इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दैट कि इसके जो पील्स हैं ना, वो हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो बनानास के जो पील है ना, वो हमारी स्किन के लिए विटामिन ए, विटामिन सी का सोर्स है। अगर आप अपने कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएँ, आपकी जो स्किन है वो यंगर लुकिंग दिखना शुरू हो जाए, तो आपको क्या करना है कि आपने ये बनाना पील्स को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना, बल्कि आपने इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे रब करना है, 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, फिर आपने इसे चिल्ड वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये हमारी स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है। उसके अलावा ये हमारे पोर्स को टाइटन करने के लिए बेहतरीन रेमेडी भी है और साथ ही साथ अगर हमारे कम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई है, तो ये उसको भी ट्रीट करता है। हम में से हर कोई अपने कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि कम्प्लेक्शन इन्हेंस तो हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मास्क आपके लिए है। आपको इसके लिए 1 टेबलस्पून भर के चाहिए मुलेठी का पाउडर यानी कि लिकोरिश पाउडर और आपको इसके अंदर ऐड करने हैं 2 टेबलस्पून भर के मिल्क के और ये आपका बेहतरीन किस्म का वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस पैक तैयार है। आपकी स्किन अगर डल है, आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ हैं, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाए, ब्राइटन अप भी हो जाए, तो आपने इसे डेली यूज़ करना है। इसे लगा के छोड़ दें और फिर आप अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस को चिल्ड वाटर के साथ वॉश कर लें। आपके ये तमाम तर इश्यूज़ विद इन 7 डेज़ 50% तो रिड्यूस हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है और आपको किसी भी वाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इनफैक्ट अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट उठाएं कि जो कि क्लेम करती है कि आपको वाइटनिंग और ब्राइटनिंग रिजल्ट देगी, तो उसके अंदर भी जो मेजर इंग्रेडिएंट है आपको उसकी लिस्ट में लिकोरिश रूट ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए बेफिक्र हो जाएं और इस पैक को यूज़ करें।
ब्यूटी इन्हांस करने के लिए आप आउटर जितने मर्जी स्टेप्स ले लें, जब तक हम लोग इंटरनली स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी इंटरनली ग्लो नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करना है। इस तरह से बहुत सी ग्रीन स्मूदीज़ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, सोडास को डिच करें। जो भी जितने भी आपको आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग वाले जूसेस हैं, आप उनको कंज्यूम करना बंद कर दें, तो आपकी स्किन इंटरनली ग्लो करेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी स्किन के इश्यूज भी टारगेट होंगे। हेल्दी हाइड्रेशन के बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो कि मैटर करती है ना, वो ये होती है कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं, हमारी डेली रूटीन कैसी है, हम क्या चीज़ खाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ना, कि जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं ना और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आप उनका इनटेक लाजमी करें। इनके न्यूट्रिएंट्स रेडीली अवेलेबल होते हैं, तो जो चीज़ आपको सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो चीज़ हमें ये सैलेड्स और इस तरह के जितने भी फ्रूट के प्लेटर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जो स्किन है और जो हमारी बॉडी है वो अच्छी तरह से इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ग्लो अप जर्नी में हेल्प करती है। नेचुरली पिंक लिप्स हमारी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं, और अगर लिप की पिगमेंटेशन हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि जब भी कभी आप ब्रशिंग कर रहे हो ना, तो आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ जो भी कोई अमाउंट टूथपेस्ट की आपकी इस तरह से ब्रश के ऊपर लगी रह जाती है ना, तो आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करना है उससे अपने लिप्स का। उसके अलावा आप इस तरह से लिप स्क्रब प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको 1 टेबलस्पून भर के चाहिए बीटरूट जूस का। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर लेनी है चीनी, और तीसरा इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर ऐड करना है ऑलिव ऑयल। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ये आपका बेहतरीन किस्म का लिप स्क्रब जो है वो तैयार है। इससे ना सिर्फ हमारी लिप की पिगमेंटेशन रिजॉल्व होती है, बल्कि नेचुरली हमारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा प्लम्प हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका कलर इन्हेंस हो जाता है। इट इज़ सेड दैट हेयर रिफ्लेक्ट समवन्स पर्सनैलिटी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमें डेली रूटीन में अपनी हेयर केयर के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए। इसके लिए आप एएम और पीएम दोनों रूटीन्स के अंदर हेयर कॉम्बिंग की हैबिट को डेवलप कर सकती हैं। इस तरह से वुडन कॉम्ब को आप किसी भी लाइट वेट ऑयल के साथ ग्रीस करें, और फिर आप अच्छी तरह से अगर कॉम्बिंग करती हैं ना, तो स्कैल्प की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। हेयर ऑयलिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑयल्स होते हैं ना, वो ये सिंपल ऑयल्स होते हैं जिनमें मिनरल ऑयल बिल्कुल भी शामिल ना हो। तो आप इनको ऑप्ट कर सकती हैं, और रात को सोने से पहले आपने सिल्क की स्क्रंची के साथ अपने बालों को अच्छे से टाई करना है, एक लाइट ब्रेड बनानी है, और फिर आपने सोना है। इन तमाम तर छोटे छोटे हैबिट्स को डेवलप करने से हमारे जो हेयर केयर है और हमारी जो हेयर हेल्थ है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसके अलावा आप हेयर टैपिंग कर सकती हैं, सिंपली आप हेयर फिंगर मसाज कर सकती हैं। इससे हेयर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।